हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स में। मैं सी अंकित मित्तल और हमारे साथ हैं सीए रूपल गर्ग जी। बहुत मुश्किल से हमें उनका टाइम मिला बजट के लिए कि बजट में जो चेंजेस आए हैं वो आप बताइए। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते थे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो रूपल से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आमंत्रण के लिए और सभी व्यूअर्स का जो कि बजट जिस दिन से आया 1 फरवरी 2023 को उसके बाद से आज तक की डेट में बहुत सारे सेमिनार्स बहुत सारे सेशंस हुए हैं। और सबका एक ही कुल मिला के जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि बजट इस बार कुछ ऐसा है जिसने हाथ में हमारे कुछ तो दिया है। क्योंकि सब लोगों को मालूम ऐसा लग रहा है कि बजट से कुछ फायदा तो हुआ है। एग्जैक्टली कैसे हुआ है, कॉमन मैन के लिए कैसे हुआ है, उस पर थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। और ये बड़ा अच्छा आपने प्लेटफॉर्म चुना है सभी दर्शकों को इस बारे में अवगत कराने का, कि ताकि एक टैक्स प्रोफेशनल से वो समझ पाए कि उनको एक्चुअल में फायदा किस प्रकार से होने जा रहा है आने वाले समय में। क्योंकि ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम ये ऐसे दो शब्द हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत सुनाई देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज के साथ शुरुआत करूं कि दर्शकों को ये जानकारी हो कि ये जो बजट आया है इसका प्रभाव अभी इस साल जो जून जुलाई में रिटर्न फाइलिंग होगी उस पर नहीं पड़ेगा। वो सबसे पहले क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये जो बजट की टैक्स की रेट्स आई हैं ये रेट्स एप्लीकेबल हैं फॉर द इनकम अर्न्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। यानी 23-24 में जो आप इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स की रेट्स क्या लगेंगी वो इस बजट से बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ जो हम 22-23 का जो अभी हम रिटर्न भरेंगे जुलाई में और सितंबर में ऑडिट्स का, वो करेक्ट। सारी पुराने स्लैब से ही वो जाएगा। सारी बजट 2022 जिसमें आपको ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम का पुराना वाला ऑप्शन था, जिसमें कि एक निर्विवाद लोगों का मानना था कि पुरानी रेजीम ही बेटर है, वो उसी के थ्रू होगा। और ये जो नई रेजीम और जो सर सबसे बड़ा एक सब शब्द सुनने में आ रहा है 7 लाख रुपए, हाँ, तो सात मतलब लाख रुपए 7 लाख का इसमें कुछ वो नहीं कोई मिलेगा फेर नहीं है। उसकी बात जो होगी वो जुलाई 2023-24 में जाके 24 में जाके। जुलाई 2024 में, सितंबर ये 2024 में बहुत जाके बड़ी उसकी बात बात आपने होगी। बहुत बड़ी क्लैरिटी कर दी। सबसे पहले क्योंकि अब मैं रिटर्न्स जो प्रोफेशनल बढ़ते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं कि 7 लाख की अब तो छूट हो गई है, लेकिन व्यूअर्स 7 लाख की छूट नहीं है अभी। जो हम रिटर्न्स भरेंगे वो 5 लाख के लिए, 7 लाख आपको करेक्ट 24 में जाके मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये तो सबसे पहले क्लैरिटी व्यूअर्स को मिले। इसके बाद दूसरी चीज, हाँ सर, अब ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक है। देखिए सर, सबसे पहले क्या बात है कि आज से 3 साल पहले बजट 2020 जब आया था, कोविड से जस्ट पहले वाला बजट, उस बजट में सरकार ने पहली बार एक न्यू रेजीम करके एक शब्द लाए और ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम जो है उसकी एक कल्पना हुई। ओल्ड रिजीम क्या कहती थी, वही बहुत बढ़िया कि सर आपकी जो भी इनकम है उसमें आप 80C 80D इन सब के डिडक्शंस क्लेम कीजिए और अपना जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को दीजिएगा। जिसमें 5 लाख तक की उन्होंने जो इनकम थी उस पर पूरी रिबेट दी हुई थी। जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख थी। न्यू रेजिम जब आई तो न्यू रेजिम में उन्होंने कहा कि आपको क्या होगा, टैक्स की रेट्स तो थोड़ी सी कम कर दी लेकिन डिडक्शन कोई नहीं मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए और टैक्स कम हो जाए तो बात लगभग वही बराबर पड़ेगी। तो हुआ ये कि देखा गया कि अगले साल यानी 2020-21 में और 21-22 में जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें इस नई रिजीम से कोई खास ऐसा फायदा लगा नहीं। और टैक्स पेयर्स ने नई रिजीम को ज्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाई नहीं और ओल्ड रिजीम में ही ज्यादातर लोग कंटिन्यू करते रहे। देखिए लेकिन क्या हुआ कि बजट आने से पहले भी ये बड़ी एक चर्चा थी कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स जब प्री बजट शो करते हैं, और आपने भी सर बहुत सारे शोज किए, हमने भी डिस्कशंस की, तो मालूम पड़ा कि हम सबकी एक उम्मीद ये थी कि सरकार 80C की लिमिट बढ़ाए, 80 बिल्कुल सही बात। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के और कर दे। एक चीज जो आप ध्यान देंगे कि सरकार ने क्लैरिटी दे रखी थी कि वो 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसकी छूट को तो भूल जाइए, वो तो बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो ऑलरेडी आपको छूट मिल रही है वो भी ऐसा वो खत्म कर होगी। दिया जाएगा कि आप उसकी तरफ भी अब नहीं जाएंगे। वो अब कर दिया गया है न्यू रिजीम को बहुत ज्यादा आकर्षक बना के। मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस आप अपनी सुविधा के लिए लीजिए, टैक्स की सुविधा के लिए मत लीजिए। बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए ये वाला जो बजट है, स्पेसिफिकली ये वाला बजट, ये 80C के लिए हम जो ऑप्शंस यूज करते हैं जैसे कि इंश्योरेंस आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ इंश्योरेंस, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेवर वाले जो होते हैं, 5 साल वाली एफडियां या पीपीएफ में अमाउंट डिपॉजिट करना। तो सर अब आप करेंगे? देखिए बड़ा प्रश्न है, मैंने कहा कि अब 1.5 लाख रुपए जो है अगर हम जमा करते हैं, 15 साल का लॉक इन है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उससे हमें कोई बेनिफिट होगा। तो देखिए मैं अब पर्सनली अगर आपने पूछा तो मुझे लगता है शायद मैं नहीं करूंगा। अब नहीं ये करेंगे? जो मैंने कर दिया अब तक इन्वेस्टमेंट वो ठीक है अपनी जगह।
और सर उसका दूसरा कारण एक ये भी है ऑफ द बजट की उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है वो बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है इस समय। तो पीपीएफ वाला इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा, तो मेरे जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो शायद अब उस तरफ सोचें कि लंबा इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। बिल्कुल अब उस लंबा इन्वेस्टमेंट को ना करके अपना वो जो है छोटे 1 साल वाली एफडी कराइएगा या छोटे शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स लीजिएगा, तो वो मुझे लगता है कि उसको थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी। ये है। बाकी आपने जैसा बताया कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ओल्ड रेजिम जो है वो आपको डिडक्शंस देती है, न्यू रेजिम आपको डिडक्शंस नहीं देती है। अब टैक्स पेयर्स को समझने की बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो वो इनकम कमाएंगे, सबसे पहली बात सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास एक बात समझ ले कि अगर आपकी पूरे साल की इनकम 7 लाख रुपए तक है, बल्कि मैं बोलता हूँ 7.5 लाख तक है, क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। तो अगर आपकी पूरे साल की इनकम 7.5 लाख तक भी है सैलरी की, जिसका मतलब मैं सर इसको दूसरी भाषा में कहूं कि अगर आप पर मंथ 60,000 रुपए भी कमाते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसको एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ले लीजिए आप। बहुत बढ़िया। अगर आपकी 60,000 पर मंथ सैलरी है, सर बहुत बड़ी लिमिट होती है 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो भी 1 रुपए का आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ये इसको आप सबसे पहले इस सेशन का सबसे बड़ा मेजर टेक अवे लीजिएगा, क्योंकि 7 लाख तक यानी 7.5 लाख की आपकी इनकम होगी, 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 7 लाख तक भी आप आते हैं तो बिना किसी छूट के 80C के 80D के किसी भी उस चीज के बिना आप जीरो टैक्स पर है। ये एक बहुत अच्छा इसका फायदा मिला है। अब बात आती है कि सर टैक्स सेविंग के लिए क्या किया जाए, कि टैक्स सेविंग यदि हम करना चाहते हैं तो देखिए टैक्स सेविंग के नाम पे आपके पास केवल एक ऑप्शन है 80CCD, और 80CCD का मतलब न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। तो अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, टैक्स सेविंग भी करनी है, तो केवल आपको 80CCD जो है एनपीएस 50,000 रुपए तक की लिमिट उसकी है, केवल उसका फायदा आपको नई रिजीम में मिलेगा। वो फायदा पुरानी में तो मिलता ही था ऑफकोर्स, नई में भी उन्होंने कंटिन्यू किया है। मतलब 8 लाख हो गया मोटा मोटा आप 8 लाख की कैलकुलेशन लेके चलिएगा, यानी 8 लाख रुपए यदि आप कमाते हैं सैलरी से, तो आपको जो है टैक्स वहां पे नहीं देना पड़ेगा। आपको 80CCD में मिल जाएगा, करेक्ट, और 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ये हुआ सैलरी के लिए, ये सैलरी के लिए है। अब बात आती है बिजनेस क्लास के लिए। देखिए बिजनेस क्लास तो सबसे क्या कहते हैं कि बिजनेस क्लास एक ऐसा वो है जिसको हर कोई पीस के चला जाता है। तो इसके लिए बिजनेस क्लास जो है वो हमेशा एक आशा में रहती है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। देखिए बिजनेस क्लास के लिए इस बजट में 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बात है, बिजनेस क्लास एक प्लीज एक हमारी निवेदन समझिएगा कि अब जो आपकी डिडक्शंस वाली आदत थी उसको छोड़ना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि नई रिजीम आपको अब डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी। ओल्ड रिजीम के लिए आपके पास केवल एक बार का ऑप्शन है, यानी अगर आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं तो केवल एक बार ले सकते हैं, उसके अगले साल आपको नई रिजीम में जाना ही जाना पड़ेगा। यानी वो ऐसी जगह है जहां पे आपको ऑप्ट करना ही करना पड़ेगा नई रिजीम। तो आप अब डिडक्शंस वगैरह के बारे में नहीं सोचिएगा, पहली चीज। दूसरा जो इस बजट ने एमएसएमईज के लिए किया है स्पेसिफिकली, वो किया है सेक्शन 43B में ऐड करके। 43B सेक्शन ये कहता है कि आपको बिजनेस में कोई भी डिडक्शन केवल तभी क्लेम होगा, वो कुछ एक लिस्ट है, जब आप उनका एक्चुअल पेमेंट करेंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका टीडीएस का, जो आप इंटरेस्ट टैक्स वगैरह कोई देते थे, तो अगर आपने उसको पेबल दिखा दिया अपनी 31 मार्च की बैलेंस शीट में, तो आपको उसका डिडक्शन केवल तभी मिलेगा जब आप बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप उसको पे कर दिया होगा। उस 43B की लिस्ट में एक और नाम उन्होंने जोड़ा है, वो एडिशन है पेमेंट टू एमएसएमईज। अगर सर आपका कोई भी क्रेडिटर, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रेडिटर एमएसएमई है जिससे आपने सामान परचेज करा है और एमएसएमई उद्यम में रजिस्टर्ड है, तो आपको उनका पेमेंट जो है वो करना ही करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इस चीज को आपको प्लीज ध्यान रखना होगा। स्पेशली आपके साथ साथ आपके ऑडिटर्स भी इस चीज पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब 3CD वो आपका फाइल करेंगे वो इसको मेंशन करेंगे, और ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा यदि आपने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करा। तो सर अगर कोई किसी का क्रेडिटर है तो वही किसी का डेटर भी तो है, तो हम उसको ये सोचें कि अब हमारा, अगर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमारा पेमेंट भी टाइमली हमें मिला करेगा। तो सबसे पहली बात तो मेरा निवेदन कि कृपया अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके लिए सर को संपर्क कीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो कृपया अपने जितने भी सप्लायर हैं उन सबको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी जरूर भेज दीजिए और कह दीजिए कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है सर, हमारा पेमेंट आपको टाइमली करना पड़ेगा। टाइम जो एक लिमिट है, मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट को हमें बताना है कहीं कि हमने पेमेंट नहीं किया है या हमारे पास नहीं आया है। देखिए इसके लिए एक इनका समाधान पोर्टल होता है, उस समाधान पोर्टल पे आप कंप्लेन करके ये पता कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं किया गया, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी।
ये भी हो सकता जी है कि ऑडिट रिपोर्ट में ये डाल दें वो कि डेफिनेटली क्रेडिटर ने आपका पेमेंट नहीं किया है। डेफिनेटली ऑडिट रिपोर्ट में आप इस चीज को मेंशन कर देंगे, हो सकता है ऐसा, फिलहाल तो अभी ऑडिट रिपोर्ट का नहीं स्कीम आया नहीं है। आया है, लेकिन जब आए तो हो सकता है कोई इस पे बेटर हमें मिले। तो ये एक चीज है। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, किसी का पेमेंट मारा भी नहीं जाएगा। बहुत बड़े लोगों की देखिए समस्या यही थी, और टाइमली पेमेंट हो, इसलिए हमें लगता है 43B का ये जो इंक्लूजन किया गया है, ये एमएसएमईज के लिए एक बड़ा अच्छा इसमें उन्होंने एडिशन किया इसमें है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया है तो करा लीजिएगा। कहाँ से कराना है वो आपकी स्वेच्छा है, देखिए हम तो आपको बेस्ट एडवाइस देंगे जरूर। सही बात जी है, सही बात है। वैसे तो सारी चीजें आपने कवर कर ही ली है आपने। बस यही है कि जो आपको न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम है, जो 7 लाख वाला है, ध्यान रखिएगा वो नेक्स्ट ईयर से है, इस बार से कुछ भी नहीं है। सर कुछ टीडीएस में चेंजेस आए हैं? देखिए टीडीएस में एक छोटा चेंज है, टीडीएस की रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं है फिलहाल। टीडीएस में एक छोटा सा चेंज ये है कि यदि हमने किसी भी लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे होते अच्छा थे, अच्छा। तो लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट हमें मिलती थी वो उस पर टीडीएस नहीं कटता था 193 का। अब वो वो भी कटना उन्होंने शुरू ऐड हो ऑन कर जाएगा। दी है। तो ये एक मतलब इसमें ऐसा चेंज कोई है। अमाउंट, हाँ, जैसे वो सब लोग कह रहे थे सैलरी पे या फिर रेंट पे कोई अमाउंट बढ़ाना सैलरी पे चाहिए, तो है सैलरी पे सर, तो 7 लाख हो सैलरी गया। पे तो हमने डिस्कस किया, 60 लाख बिल्कुल रुपए, बिल्कुल। 60,000 रुपए पर मंथ की सैलरी वालों को भी टीडीएस नहीं कटवाना है। रेंट पे लेकिन कुछ नहीं हुआ नहीं है। सर, फिलहाल उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में हमें ऐसा कुछ मिले। बजट से कोई फिलहाल चेंज नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात 80C जो आप 1.5 लाख से उसको बढ़ाने की सोच रहे थे सर, वो अब मत कीजिएगा, उस पर आपका कोई विचार नहीं है। अब आपको क्या करना है, जितना आप अर्निंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सीधे सीधे टैक्स दीजिएगा। टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग, ये शब्द जो है अभी आने वाले समय में इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो होती नजर जाएगी, आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल सर। जी। तो इसी के साथ सर कोई और आपके प्रश्न नहीं हो? नहीं, बस अब तो कोई व्यूअर्स अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप हैं ही हैं सर हमारे श्योरली साथ। श्योरली श्योरली अगर कोई भी और वीडियो बनाना होगा तो आपके संग श्योरली मैं बिल्कुल पुनः बनाएंगे। आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बिल्कुल एक सर। इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाया और इतना अच्छा टॉपिक आप व्यूअर्स तक लाए। और आपकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमने देखी हैं अरे जिसपे नहीं सर। आपने काफी अच्छा लोगों को कंटेंट दिया है। देखिए कंटेंट बहुत है, लेकिन अच्छा कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट मिले वो बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल तो बहुत जरूरी है। और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास हमारे YouTube चैनल पे आए, हमारे व्यूअर्स को आपने मार्गदर्शन दिया, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन दिया है सैलरीड पर्सन के लिए। करेक्ट बहुत बड़ा करेक्ट मार्गदर्शन है, और एमएसएमई के करेक्ट लिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।